Hello students, today we shall continue our chapter Fire, Friend and Foe. So let's start. हमने जहाँ पर देखा था कि कितने तरीक़ों से फायर को कंट्रोल में किया जा सकता है, आग को काबू किया जा सकता है. So we'll start from, for example, we can take away the fuel. कि कैसे आग को कंट्रोल में करें. एग्जाम्पल के लिए हम फ्यूल को ले सकते हैं, फ्यूल को अलग कर सकते हैं. If the fire has no fuel to feed on, अगर आग को फ्यूल ही नहीं मिलेगा बढ़ने के लिए तो कोई बर्निंग नहीं होगी. We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it. और अगर हमें फ्यूल ऐड नहीं करना है, हम फ्यूल ऐड नहीं करते हैं तो फिर उसके अंदर आग अपने आप ही कम हो जाएगी. The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. दूसरा तरीका है आग को कंट्रोल करने का कि उसको ऑक्सीजन के टच में नहीं आने देना. अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई आग नहीं लगेगी. स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मोदर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट. जो छोटी आग है, जो कम आग लगती है, उसे बुझाया जा सकता है, या फिर अगर उसे हवा ना मिले तो वो अपने आप ही कम हो जाएगी. तो एक भारी सा गीला कंबल या फिर एक बोरी हम रख सकते हैं लगी हुई आग के ऊपर या जलते हुए शरीर के ऊपर भी, जिससे हमें आग से बचने में हेल्प मिलती है. दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटीरियल. क्योंकि गीला ब्लैंकेट या फिर एक गीली बोरी आपको ऑक्सीजन तक पहुंचने से रोकेगी. समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर. और कई बार कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी यूज़ करते हैं आग को बुझाने के लिए. It doesn't allow oxygen to reach the burning material. और जब हम इसको यूज़ करते हैं CO2 को, तो फिर ये ऑक्सीजन को अलाउ नहीं करती है कि वो चीज़ों को जला पाए. दूसरा तरीका था ऑक्सीजन को रोकना, पहला तरीका था फ्यूल हटा देना, और तीसरा तरीका था ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू रिमूव द हीट. कि अगर गर्माहट नहीं होगी तो फिर आग अपने आप ही बुझ जाएगी. अगर टेम्परेचर को इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन, अगर टेम्परेचर ठंड की तरफ बढ़ता जाता है, टेम्परेचर कम किया जाए, जितना कम होगा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा ठंड बढ़ेगी. अगर ठंड ज़्यादा होगी तो फ्यूल अपने आप ही चलना बंद कर देगा. यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट. आप जलती हुई माचिस की तिल्ली यूज़ करो या कोई मोमबत्ती यूज़ करो इस काम के लिए. ऐसा करने से यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम बर्निंग डाउन इट्स टेम्परेचर. ऐसा करने से आप आसपास की जो गर्म हवा है ना, आप उसे कंट्रोल कर लेते हैं. द कैंडल गोज़ डाउन. और अगर मतलब जैसे फ्रिज में अगर आप जलती हुई माचिस की तिल्ली रख दो या फिर आप कोई जलती हुई मोमबत्ती रख दो तो उसका टेम्परेचर अपने आप ही डाउन हो जाएगा. कई बार ऐसा भी होता है कि आग को बुझाने के लिए पानी का यूज़ किया जाता है, क्योंकि पानी टेम्परेचर को कम करता है और आग को, जलते हुए आग को हीट अब्जॉर्ब करने से रोकता है. पानी का जो ब्लैंकेट होता है वो ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देता है, इसी वजह से आग बुझ जाती है. सो नाउ वी आर ऑन आवर लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज. सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर. कुछ आग ऐसी होती है जो पानी से नहीं बुझाई जा सकती. अगर तेल के ऊपर आग लगी होती है, क्योंकि अगर तेल वाली आग के ऊपर या तेल से फैली आग के ऊपर अगर हम पानी फैलाते हैं ना, तो कुछ भी नहीं होगा. ऑयल तो सीधा सीधा पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, तैरेगा और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा. इवन अगर हम पानी ज़्यादा तेज़ी से फैलाते हैं तो फिर जो बर्निंग ऑयल है वो पानी के साथ साथ बढ़ेगा और ये बात और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है और फायर को भी फैला सकती है. वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की वजह से, जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया, वॉशिंग मशीन है, अगर ऐसे सामान में आग लग जाती है ना तो हमें कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए,
इवन जो पानी डाल रहा होता है ना, अगर आप ऐसे सामान पर पानी डालेंगे तो पानी डालने वाला इंसान बहुत ही जल्दी इलेक्ट्रिक शॉक से उसे रिसीव करेगा, उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा और वो मर सकता है। A carbon dioxide extinguisher is the best thing to fight an electrical fire. अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से आग लगी है तो इस आग को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर को यूज़ करना चाहिए। We spend millions of rupees each year in fighting fires. आग से लड़ने में हम हर साल कई अरब कई करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। And we spend more trying to find new ways to preventing fire from happening and getting out of control. और उतने ही पैसे हम खर्च कर देते हैं जब हम आग को कंट्रोल करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं और आग ना लगे इसके भी तरीके ढूंढते हैं। On the whole, we have learned rather well to control fire. और पूरी तरीके से बात करें तो हम काफ़ी हद तक सीख चुके हैं कि आग को कंट्रोल कैसे किया जाना चाहिए और हम अपनी एवरीडे लाइफ में आग का कैसे अच्छा यूज़ करें इसके बारे में भी हम जान चुके हैं। कई साल पहले जब हमारे पास फायरमैन नहीं होते थे, जब अगर आग लगती थी तो हर कोई फायर फाइटर बन जाता था। लोग क्या करते थे, ह्यूमन चेन्स बनाते थे, जैसा कि आज भी वो करते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। और क्या करते थे कि बाल्टी तो जो थी पानी की भर भर के वो पास किया करते थे और या फिर किसी तालाब से लगातार पानी को जोड़ने की कोशिश किया करते थे। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। और अब जब कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अलग अलग कानून बन चुके हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि स्पेस छोड़ा जाना चाहिए बिल्डिंग्स के बीच में ताकि फायर रिस्क कम किया जा सके। एवरी न्यू बिल्डिंग, हर नई बिल्डिंग स्पेशली जो कि पब्लिक प्लेस पर बनी होती है, उसमें प्रिवेंशन नॉर्म्स की ऑब्जर्वेंस होती है। अलग से लोग चेक करने आते हैं, जैसे स्कूल हो गया, आपने अपने स्कूल में फायर एक्सटिंग्विशर देखे होंगे। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विद स्पेशल इक्विपमेंट, बहुत सारे लोगों का ग्रुप चलता है इकट्ठा। फायर फाइटिंग वर्कर्स होते हैं वो जिनके पास स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं, जिन्हें फायर ब्रिगेड्स के नाम से जाना जाता है। इन लोगों का काम सिर्फ एक ही होता है कि वो आग को बुझाएं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। फायर फाइटर्स वो लोग होते हैं जो आग को बुझाने के लिए स्पेशली ट्रेन किए जाते हैं। दे पोजेस मैनी स्किल्स, उनमें काम करने के बहुत तरीके होते हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सबसे पहले वो सप्लाई को कट करते हैं। डेंजरस दीवारों को से अलग होते हैं, पानी फैलाते हैं और उन सारे मटेरियल्स को अलग करने की कोशिश करते हैं जिनमें आग लगने का खतरा ज़्यादा है। दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड, और वो लोगों को ठीक करने में भी बहुत ज़्यादा ट्रेन किए जाते हैं कि किस तरीके से लोगों को दवाइयाँ देकर ठीक किया जा सकता है, so that they can help people suffering from burns or from the effects of smoke. इन लोगों को इतनी ट्रेनिंग मिलती है काम करने की ताकि वो जिन लोगों का शरीर जल चुका है या फिर धुएं की वजह से जो लोग सफ़र कर रहे हैं उन लोगों की मदद आराम से उसी टाइम इंस्टेंट हेल्प कर सकें। The discovery of fire and its uses helped every man to cope with nature better. फायर की डिस्कवरी ने और इसके यूज़ ने हर आदमी को इस लायक बनाया कि वो इस आग से डील कर सके। धीरे धीरे उन्होंने अपनी लाइफ को एक सेटल्ड मोड दे दिया कि आग को कैसे कंट्रोल करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, ये सीखा जा सके। आज भी दुनिया के कई इलाकों में आग की पूजा की जाती है। जैसे आपने देखा होगा होली के टाइम पर, छोटी होली के टाइम पर जो आग जलाई जाती है और उसकी पूजा की जाती है, उसमें डले हुए सामान की पूजा की जाती है। फायर एक अच्छी फ्रेंड है, लेकिन ये अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, एक बार अगर हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते तो इससे बड़ा कोई हमारे लिए, इससे डेंजरस कोई हमारे लिए दुश्मन नहीं बन सकता। सो आई होप अब यहाँ पर नीचे क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं जो कि कल की PDF में हम हमारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फिर भी कोई चैप्टर से रिलेटेड डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।